Hello students, Namaskar. Today we are going to class 7 math exercise 30. In my previous video we are covered question number 1 to 6. In this video we are covering question number 7. From the question number 7 we are covering in our previous video. Now we are going to some next question of the question number 7. What is the question? Divide okay, so coming on the question number 7. Question number 8 is 11.04 by 1.6. तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, if you have this type of question, then what you have to do? Firstly, you have to do 11.0604 by 1.6. Okay? उसके बाद आप क्या करेंगे? 11.04 जो है उसको हम लिखेंगे 1104 और नीचे लिखेंगे 16. ओके? पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा. 100. फिर अगर 6 का पॉइंट हटाइए ऊपर क्या आएगा? 10. ओके? अब यहां देख रहे हैं 0 से 0 कट गया. अब हमारे पास क्या आएगा? 16 ये 4. अब देखिए 4 से ये कर रहा है ना, 4 4 जा 16. फिर ये करेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 स्टेप किया, 4 7 जा 28, फिर 2 करेगा 4 6 जा 24. अब यहां देखते हैं ये 4 से फिर से करेगा, क्या करेगा? 4 से जा 24, 3 करेगा 4 9 जा 36. अब यहाँ पर मेरे पास जो आया है वो क्या आया है? 69/10. 69/10 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6.9. दैट्स माय आंसर. ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है 0.06 by 0.90. इसको हम क्या करेंगे वो देखिए. हम सेम मेथड क्या करेंगे? 0.076 by 0.19. इसको हम फिर से लिख सकते हैं क्या? 76/19. ओके? अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000. इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा. ओके? अब देखिए 19 फोड़ जाए कितना होता है? ये 76 और फिर ये डबल से डबल करिए. अब हमारे पास क्या है? 4/10. 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4. ये मेरा हो जाएगा. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन को. अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है. क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जो है 28/0.56. इसको हम क्या कर सकते हैं वो देखो. यहां 28 0.56. फिर से इसको क्या करेंगे? 28/56. अब देखिए पॉइंट यहां से हटाएगा तो कितना आ जाएगा? 100. अब यहां देखिए 28 में कितना आ जाएगा? 56 और 2 से करेगा ये कितने टाइम्स में? 50 टाइम्स में. तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 50. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में. इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेंगे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8 वो देखिएगा.
क्वेश्चन नंबर 8 है द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज ₹9,255.60 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। मतलब आपको टोटल कॉस्ट दिया है 24 चेयर का, वो कितना दिया है 9,255.6 रुपए। आपसे पूछ रहा है एक चेयर का दाम। यहां पर देखेंगे, यहां क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा मेरे पास। टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹9,255.60। ओके, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कॉस्ट of one chair, cost of one chair। अगर 24 चेयर का दाम इतना है तो वन चेयर का दाम कितना होगा मेरे पास? वन चेयर का दाम होगा 9,255.60 डिवाइडेड बाय 24। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 9,255.60 by 24। अब इसको हम क्या कर सकते हैं वो देखिएगा, ये मेरा कट रहा है, किससे कटेगा ये? वो देखिए ये मेरा कर सकता है किससे 9 11 11 5 60 और 16 5 कितना हो गया 65 21 और प्लस 6 27। इसका मतलब ये मेरा 3 से कट जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं 3 8 24, 3 3 9 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 9 और ये मेरा 25 है तो क्या हो जाएगा 3 8 24, फिर 3 5 15 और 3 2 6। अब यहाँ देख रहे हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा वो देख लेते हैं। हाँ तो ये भी कटेगा, ये कटेगा, देखिएगा ये कटेगा कि नहीं। अब आते हैं ये मेरा कटेगा 2 से लगाते हैं 3 के और 2 4 8, 2 से 15, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 2 6 12। ठीक है 2 1 2 फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 1 इस तरह 2 6 12। अब हमारे पास क्या किया है 50 42.6 को हम बाय 4 कर सकते हैं। ठीक है अब यहाँ ये कटेगा हमारा क्या, ये कटेगा ये नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 3 12। ओके 4 3 12, 3 इस तरफ आया 4 इज 32, 2 इधर आया 4 5 20। ठीक है फिर आ जाएगा 4 6 24। ठीक है 4 6 24 और फिर 4 5 20। देखिए 4 6 12, 4 3 12, फिर 3 आएगा 4 8 32, 2 3 4 5 20, फिर 2 इस तरफ गया 4 2 इस तरफ गया ना कितना हो गया 26। तो 4 6 24 और फिर 4 5 20। मतलब आपके पास जो एक क्वेश्चन होगा वो 385.65 एक क्वेश्चन एक चेयर का क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ पर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ये कोई वो नहीं है कि जैसे मैं काटता हूँ वैसे ही आपको भी काटना है। अगर आपको इजी मेथड से और इससे भी अच्छा इजी मेथड से आपसे कट रहा है तो आपको आप काट सकते हैं और आप इसको आंसर ला सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देख लीजिएगा ये उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट। एक शर्ट के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है कपड़ा 1.8 मीटर। हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। अगर हमारे पास 45 मीटर लॉन्ग एक कपड़ा है तो उससे कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
वेरिफिकेशन एक सेकेंड। A shirt required 1.8 meter load. ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ कितना दिया है, 45 मीटर। ओके, हम आते हैं निकालते हैं कितना निकलेगा। The number of shirt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 मीटर y कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। तो यहां देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 9 था जब 45 9 टू जा, अब यहाँ मीटर से मीटर हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर ये यहाँ लिखेंगे 45 बाई 1.8, इसको हम लिख सकते हैं 45 बाई 18, ऊपर चल जाएगा मेरे पास 10, अभी हो जाएगा मेरे पास 9 टू जाएगा 18, 9 5 जा 45, 2 से लाएंगे 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, तो 25 सर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। हेंस क्या होगा, is 25 shirt can be cleaned. That's my answer. Okay, तो 45 मीटर शर्ट से कितना बनाएंगे, 45 मीटर कपड़े से 25 शर्ट बनाएंगे। दिस इज द ऑल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जो भी आपके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।